नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की हुई, मैंने जिस तरह से यात्रा की मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। हम ट्रेन में बैठ गए थे और अगले दिन हमको सबसे पहले प्रयागराज, जो कि आपको पता है वहाँ पर अभी पिछले साल ही बहुत बड़ा कुंभ मेला हुआ था, उसके दर्शन हुए। ट्रेन से ही दर्शन किए। अब हम पहुँच गए थे काशी और उसके बाद हमें कुछ दूरी की जो यात्रा थी वो पैदल ही करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है। तो अपने होटल तक पहुँचने के लिए हमने पैदल ही चले हम। और होटल पहुँचने के बाद हमने कुछ खाया पिया। खाने का तो यहाँ भरपूर सामान है, तो आनंद लिया खाने का। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, रात को घूमे हम। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, इस भीड़ का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सोच के तो दिमाग में आइए कि ऐसी भीड़ तो आपको देखने ही मिलेगी। और उसी के बाद हमारी नज़र पड़ी इस पान की दुकान पे। तो ये काफ़ी फेमस पान की दुकान है। तो यहाँ पर खड़े होके हमने पान तो बाद में खाया, लेकिन वो पान देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं उसका वीडियो निकालने से नहीं मैं रह सकी। तो हालांकि मुझे ऐसे लगता है, कभी कभी लोग बोलेंगे कि हर जगह वीडियो निकालते रहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये एक मेमोरीज़ होती हैं जो सालों साल आपके दिमाग में तो हम बसा के लेके ही आए, लेकिन इनके जो चित्र हैं, वो फ़ोटो हैं, वीडियो है, हम कभी भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी जो रील्स हैं वो ज़रूर बनाती हूँ। ये भैया हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पास ही, बहुत ही अच्छा बनमस्का बनाते हैं। तो हम रात को खाते थे यहाँ पर। ये काशी विश्वनाथ धाम, ये मेन मंदिर यानी कि 4 नंबर गेट है। वीआईपी दर्शन यहाँ से होते हैं। तो हमने 2 बार वीआईपी दर्शन किए थे। और ये जो है, ये दशमेव आरती है जो घाट पे, जिसको देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। तो हमने भी दूसरे दिन ये आरती ज्वाइन की थी। बहुत भीड़ थी नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं। कुछ लोग तो नीचे बैठे हुए थे और सामने जो आप देख रहे हैं वो गंगा नदी है, और गंगा नदी के पे जो बोट्स खड़ी हुई हैं, उन बोट्स पे लोग बैठे हुए हैं। आरती करने वाले जो पुजारी हैं वो ठीक सामने हैं, लेकिन गंगा नदी के इस तरफ हैं जैसे कि आप देख रहे हो। और उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं वो वोट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा इतने दूर गए हैं तो अच्छे से आरती तो देखनी ही है। तो वहीं पर एक होटल था जिसकी बालकनी थी, जो 200 पर सीट के उन्होंने हमसे लिए, हमने भी दे दिए। क्योंकि जब इतने दूर आते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये दर्शन का मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर आपको सुविधा मिल रही है तो उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। तो हमने उस सुविधा का लाभ उठाया, हम आराम से बैठे, आरती ली। और अब दिन ढल चुका था, तो आरती तो बहुत अच्छे से हुई। तो ये तो पूरे गंगा नदी है। और उसके बाद फिर हमने आके कुल्हड़ में चाय पी। यहाँ पर कुल्हड़ में जो चाय पीने का मज़ा है वो अलग ही है। तो ये हमारे होटल के ठीक बाहर और मंदिर के पास ही यहाँ पर चाय, फूल, फल, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर हम रोज़ आते थे, चाय पीते थे। तो इस तरह से चाय वगैरह का आनंद रोज़ ही लेते थे। ये गदोड़िया चौक है, देखिए ये नंदी जी की मूर्ति है। यहीं पर हमने पूरी भाजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। हमने भरपूर आनंद लिया खाने का। तो मोमोज़ खाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ गलियाँ। ये है सबसे फेमस गलियाँ, गलियों से ही बनारस की पहचान है। हालांकि बाहर के लोग तो सोचेंगे कि इतनी तंग गलियाँ, कैसे लोग रहते होंगे, लेकिन यही पुरानी काशी है। और इस काशी का अगर आपने मज़ा नहीं लिया तो क्या लिया। यही हमारी पुरानी पहचान है। यही गलियाँ जो हैं, इन्हीं से काशी फेमस है। बाहर जो जितने भी फॉरेनर आते हैं इन गलियों में तो ज़रूर घूमते हैं। कहते हैं काशी जब तक तुम पैदल नहीं घूमो, उनकी गलियों को महसूस नहीं करो, तब तक काशी जाना तो व्यर्थ ही होगा। हमने भी गलियों का आनंद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी भी भीड़ क्यों ना होती थी, पर यहाँ पर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। थोड़ी देर के लिए ज़रूर खड़े हो जाते थे, सामने वाले को जाने देते थे। लेकिन यहाँ पर एक डायलॉग सबसे ज़्यादा मशहूर था। वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि रुको, बोलते थे चलते रहो चलते रहो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी भी भीड़ हो, आमने सामने वाले हमेशा बोलते थे चलते रहो चलते रहो। और इसी जोश के साथ हम भी चलते रहते थे। अच्छा लगा मुझे ये गलियाँ तो बहुत पसंद आई। तो गलियाँ भी देख ली। गलियों पे बहुत सुंदर सुंदर देखिए ड्राइंग की हुई है। और अगर आप भूल जाते हैं तो लोग बता देते हैं कि आप यहाँ से जाइए। बनारस के लोग
मानने वाली बात है कि बहुत ही हेल्पफुल हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो तो आपकी सेवा के लिए खड़े ही हुए हैं। तो दोस्तों, जब आप बनारस जाएंगे तो पहले दिन हो सकता है कि आपको ऐसे लगे अरे कितनी भीड़ है, लेकिन बाद में इस भीड़ का भी अपना ही मज़ा है। सब ऐसा लगता है कि अपने ही हैं, और जाहिर सी बात है अपने तो लगेंगे ही, क्योंकि सब भोलेनाथ के जो भक्त हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने भीड़ भाड़ जैसी गलियों में से गुजरते हुए भी वीडियो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सब बहुत हंसमुख हैं, क्योंकि अगर आपका मन खुश है तो आपको सब लोग खुश नज़र आएंगे। तो इसलिए जाइए काशी, खुशी से जाइए, और ऐसा समझिए कि हम महादेव के घर जा रहे हैं, तो सब आपको अपने ही लगेंगे। तो आपको दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।